हर साल 30 जनवरी बाबा कौम महात्मा गांधी के यौम शहादत के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन इस बार बिहार की राजधानी पटना में कोई अहम प्रोग्राम नहीं नजर आया। अलबत्ता सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ मुजाहिरीन की आवाजें गूंजती रहीं। ये रिपोर्ट देखिए। पटना में जहां एक तरफ कृष्ण मेमोरियल हॉल में बाबा कौम के यौम शहादत पर आईन बचाओ मुल्क बचाओ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, वहीं गांधी मैदान में बापू के मुजस्समे के पास सर्वधर्म तकरीब का एहतमाम किया गया। दोनों ही मकामात पर गांधी जी को याद करते हुए सीएए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर मरकजी हुकूमत पर शदीद हमला बोला। वहीं खवातीन ने कहा कि आईन और मुल्क को बचाने के लिए वो अपने अपने घरों से बाहर निकल रही हैं। सीए में तो पहली खामी यही है कि आप धर्म से जोड़ रहे हैं अपने नागरिकता को। ये बिल्कुल कानून और हमारे दस्तूर के खिलाफ है, उसका जो स्पिरिट है उसके खिलाफ है, जो बुनियादी ढांचा है उसके खिलाफ है। दूसरी बात ये है कि ये मनमानी है। आप सिर्फ 3 देश की क्यों बात करते हैं और कुछ मजहब की क्यों बात करते हैं? ये सिर्फ एक कौम पे नहीं ये बात है, ये हमारे देश की बात है। इसे बचाने के लिए हम औरतें घर से नहीं निकलेंगे तो ये नहीं हो सकता है। ये हम मर्द से कदम मिलाकर इस चीज को बचाएंगे और लास्ट तक है इसके लिए लड़ेंगे हम लोग। दूसरी जानिब सर्वधर्म तकरीब के दौरान पद्मश्री सुधा वर्गीज और सरदार जयपाल सिंह ने कहा कि हुकूमत गैर मुल्कियों को शहरियत देने की जगह आम हिंदुस्तानियों की तरक्की पर अपनी तवज्जो मरकूज करे। उन्होंने कहा कि अपनी आजादी को बरकरार रखने की हम सबको कोशिश करनी चाहिए। देश की चिंता है, देश का अभिमान रखना है, देश का भरोसा फिर से जीतना है, जो कि ये डगमगा चुकी थी। उसको मिलजुल करके बरकरार रखें और जो अशांति है उसको दूर करने की कोशिश करें। गांधी जी की खिदमात को याद करते हुए एक तरफ बच्चों ने अल्लामा इकबाल का तराना हिंदी पढ़ा, तो वहीं दूसरी जानिब शहीद अशफाकुल्लाह खां की नज़्म आज़ादी भी पढ़ी गई। सरकार को चाहिए एनआरसी, एनपीआर, सीएए ये जनता के हित में, उनका कल्याण के लिए, उनका विकास के लिए क्या जोड़ रहा है। तो जो हमारी जनता की जरूरत है उसको अपना स्कीम में, अपना पॉलिसी में जोड़कर काम करना है। हम लोग उसके पक्ष में जरूर सरकार के साथ खड़े होंगे। एनआरसी के मुखालिफिन इसके तई एहतजाज दर्ज करने का कोई भी मौका हाथ से जाने देने को तैयार नहीं है। वहीं सरकार भी 1 इंच पीछे हटने को राजी नहीं। अब देखना है अवाम और हुकूमत के बीच खींचतान का ये सिलसिला कब तक जारी रहता है।